फिर हुआ वक्त की हो बाल कुशा मौज शराब। फिर हुआ वक्त की हो बाल कुशा मौज शराब। दे बते मैं को दिलो दस्त शना मौज शराब। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 49 है। इसके अंदर एक शराब की मौज, एक शराब की वेव की बात की गई है और काफ़ी खुशी और सेलिब्रेशन का माहौल दिखाया गया है। और उस शराब की मौज ने इस दुनिया में बहार ला दी है। सब लोग नशे में डूबे हुए हैं। पूरी कायनात जो है वो नशे में डूबी हुई है। तो सरप्राइजिंगली इसमें बहुत सारे हैप्पी शेर हैं जो कि अभी तक हमने जो मिर्ज़ा गालिब की गज़लें पढ़ी उनमें थोड़े कम ही मिलते हैं। सो दिस वाज लिटिल बिट ऑफ अ सरप्राइज। आइए इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं कुछ शेरों में और कुछ नई इमेजरी भी है और ये काफ़ी लंबी भी है। सो विल ट्राई टू रैप इट अप इन वन सेशन and I hope we're able to do some justice to this complicated imagery. तो पहले इसको पूरा पढ़ते हैं। तो पहला शेर है कि फिर हुआ वक्त की हो बाल कुशा मौज शराब। दे बते मैं को दिलो दस्त शना मौज शराब। पूछ मत वजह सियाह मस्ती अरबाब चमन। पूछ मत वजह सियाह मस्ती अरबाब चमन। साया ताक में होती है हवा मौज शराब। जो हुआ घर के मैं बख्ते रसा रखता है। जो हुआ घर के मैं बख्ते रसा रखता है। सर से गुजरे पे भी है बाल हुमा मौज शराब। है ये बरसात वो मौसम की अजब क्या है अगर। है ये बरसात वो मौसम की अजब क्या है अगर। मौजे हस्ती को करे फैज़ हवा मौज शराब। चार मौज उठती है तूफान तरफ से हर सू। चार मौज उठती है तूफान तरफ से हर सू। मौज गुल मौज शफक मौज सबा मौज शराब। जिस कदर रूह नबाती है जिगर तिश्नाए नाज। जिस कदर रूह नबाती है जिगर तिश्नाए नाज। देह तस्कीं बदमे आब बका मौज शराब। बस की दौड़े है रगे ताक में खूं हो होकर। बस की दौड़े है रगे ताक में खूं हो होकर। शाह परे रंग से है बाल कुशा मौज शराब। नशे के पर्दे में है महवे तमाशाए दिमाग। नशे के पर्दे में है महवे तमाशाए दिमाग। बस की रखती है सरे नुश्व नुमा मौज शराब। एक आलम पे है तूफ़ानी कैफती कैफियत फ़स्ल। एक आलम पे हैं तूफ़ानी कैफियत फ़स्ल। मौज सब्ज़ा से नौ खेज़ से ता मौज शराब। शरे हंगामा हस्ती है ज़हे मौसम गुल। शरे हंगामा हस्ती है ज़हे मौसम गुल। रहबर कतरा ब दरिया है खोशा मौज शराब। होश उड़ते हैं मेरे जलवाए गुल देख असद। होश उड़ते हैं मेरे जलवाए गुल देख असद। फिर हुआ वक्त के हो बाल कुशा मौज शराब। तो पहला शेर देखते हैं कि फिर हुआ वक्त की हो बाल कुशा मौज शराब। दे बते मैं को दिलो दस्त शना मौज शराब। तो मौज शराब, तो जैसे मैंने कहा इट्स अ वेव ऑफ वाइन। बाल कुशा का मतलब है अपने, जैसे पक्षी कोई अपने पर खोल देता है, लाइक टू टेक फ्लाइट, ओपन योर विंग्स। तो कहते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि ये मौज शराब जो है बाल कुशा होगी। लाइक इट्स गना टेक ए फ्लाइट, इट्स गना टेक ए फ्लाइट इन टू दिस वर्ल्ड, राइट। तो इस पूरी दुनिया में अब वो इंटॉक्सिकेशन फैलाएगी। बाहर का मौसम आ गया है, शराब पीने का मौसम आ गया है, राइट। तो फिर हुआ वक्त की हो बाल कुशा मौज शराब, या। और ये तो थी पहली लाइन। दूसरी लाइन में कहते हैं कि दे बते मैं को दिलो दस्त शना मौज शराब। बते मैं का मतलब लिटरल मीनिंग है ए वाइन डक। वाइन डक नाम का कोई बर्ड तो आई थिंक होता नहीं है। तो इसके अंदर इसको वाइन डक कहा गया है। इट कुड बी ए गॉबलेट और ग्लास ऑफ वाइन इन द फॉर्म ऑफ ए डक। या फिर शराब की जो खुशबू है उसको भी शायद बते मैं कहा हो यहाँ पे। या फिर जो शराब पीने वाले हैं उनको बते मैं यहाँ पे बोला हो सकता है। तो उसको क्या देगी मौज शराब? दिलो दस्ते शना मीन्स हार्ट एंड हैंड्स फॉर स्विमिंग, या। तो स्विमिंग की कैपेबिलिटी दी जाएगी इस समय, इस केस के अंदर बते मैं को, द वाइन डक को। आई थिंक इसकी इम्प्लीकेशंस दो तीन हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो बतख की शेप का जो गॉबलेट है, इट्स गना गो अराउंड, इट्स गना फ्लोट अराउंड इन दिस वर्ल्ड, इन दिस महफिल। लोग शराब पियेंगे, दे गना गेट इंटॉक्सिकेटेड। या फिर शराब की जो खुशबू है वो फैलेगी, राइट। यहाँ पे स्विमिंग, फ्लोटिंग की बात की जा रही है। तो इट्स गना फ्लोट अराउंड इन द वर्ल्ड एंड इंटॉक्सिकेट एवरीबॉडी।
तीसरी इम्प्लिकेशन ये, अगर बते मैं का मतलब है कि शराब पीने वाले, तो उनको भी हिम्मत दी जाएगी कि वो इस मौसम में शराब पिएं, नशे को एंजॉय करें, और अपनी दुख मुसीबतें भूल जाएं। तो उनको वो कैपेबिलिटी दी जाएगी टू फ्लोट अराउंड एंड एंजॉय दिस सीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो शेर को फिर से पढ़ देते हैं कि फिर हुआ वक्त के हो बाल कुशा मौज शराब, दे बते मैं को दिलो दस्त शना मौज शराब। तो इफेक्टिवली इसका जस्ट पहली लाइन में है कि टाइम आ गया है कि अब ये मौज शराब जो है ये अपने पर खोल के इस दुनिया में उड़ेगी। शराब पीने का, इंटॉक्सिकेट होने का वक्त आ गया है। अच्छा, अगला शेर देखें कि पूछ मत वजह सियाह मस्ती ये अरबाब चमन, साया ताक में होती है हवा मौज शराब। तो सियाह मस्ती का मतलब है एक्सट्रीम इंटॉक्सिकेशन, है तो पूरा एकदम से शराबी हो जाना, उसको बोलेंगे सियाह मस्ती। अरबाब चमन और लिटरल मीनिंग लाइक लॉर्ड्स ऑफ द गार्डन, बट आप देखें कि इस गार्डन में या चमन में जो पक्षी हैं, जो पेड़ हैं, जो गुलाब के फूल हैं, या जो इंसान भी यहाँ घूम रहे हैं, उन सबको यहाँ पे अरबाब चमन कहा गया है। और कहते हैं कि वो सियाह मस्त हो रहे हैं, या सियाह मस्त, दे आर गेटिंग एक्सट्रीमली इंटॉक्सिकेटेड, या और कहते हैं मत पूछ कि उसकी वजह क्या है, मत पूछ वजह सियाह मस्ती या अरबाब चमन। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि साया ताक मीन्स द शेड ऑफ ए ग्रेप वाइन। तो ग्रेप से शराब भी बनाई जाती है। तो साया ताक में क्या होता है, इस साया ताक में होती है हवा मौज शराब की। इस साया ताक में से जो हवा हो निकल के गुजर रही है, इसके साये में से जो हवा निकल रही है ग्रेप वाइन के, जो ब्रीज दैट इज फ्लोइंग थ्रू द शेड ऑफ द ग्रेप वाइन, it also has the effect of wine, or the wave of wine, yeah. तो इतना इंटॉक्सिकेटेड माहौल हो गया है यहाँ पे कि ग्रेप वाइन के साये में से भी निकलने वाली हवा जो है उसके अंदर भी नशा है, या वो भी इस अरबाब चमन को इंटॉक्सिकेट कर दे रही है, राइट। तो ये इसका मतलब है, इट्स बेसिकली द ट्रीज आर स्वेइंग with intoxication in the garden, perhaps. And the cause of this mood of joy and intoxication is that even the breeze passing through the shadow of the grapevine has taken the effect of wine. तो पूरे आलम के अंदर जो है नशा छा गया है, हवा भी नशीली हो गई है। अच्छा, अगला शेर देखें कि जो हुआ घर के में बख्ते रसा रखता है, जो हुआ घर के में बख्ते रसा रखता है, सर से गुजरे पे भी है बाल हुमा मौज शराब। तो इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट, नया एंटिटी इंट्रोड्यूस की गई, या नया इमेज इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है बाले हुमा। बाले हुमा मीन्स विंग्स ऑफ ए मिथिकल बर्ड कॉल्ड हुमा। तो उसके अंदर मिथोलॉजी ये कहती है कि हुमा जो बर्ड है, वो जब अपने पंख फैला के उड़ता है, तो उसके जो पंख होते हैं उनका साया अगर आपके ऊपर पड़ जाए तो इट ब्रिंग्स यू गुड लक, राइट। सम पीपल से दैट it means that you are destined to become some sort of a king, yeah. तो उसके उसका बेसिकली उसके जो हुमा जो बर्ड है, उसके जो विंग्स हैं, उसका साया ब्रिंग्स गुड लक। अच्छा, तो अब कहते हैं कि अगर के मैं मीन्स टू बी ड्राउंड इन वाइन। तो अगर फिजिकली आप किसी लिक्विड में ड्राउन कर जाएं तो आप मर जाएंगे, राइट। तो कहते हैं ऐसा है, इस शराब के केस में ऐसा नहीं है। घर के मैं का मतलब है टू गेट एक्सट्रीमली इंटॉक्सिकेटेड अगेन, या तो कहते हैं अगर आप इस शराब में गर्क हो जाते हैं तो दिस स्टेट बख्ते रसा रखता है। जो हुआ गर्क के मैं बख्ते रसा रखता है, एनीबडी हु गेट्स ड्राउंड इन वाइन। बख्ते रसा का ऑल्सो मीन्स गुड फेट, सक्सेसफुल फॉर्च्यून, तो उसकी अच्छी किस्मत है जो इस मैं की मौज के अंदर घर के मैं हो रहा है, इसके अंदर डूब रहा है जो। और उसको उन्होंने कंपेयर किया है कि सर से गुजरे पे भी है, अगर ये शराब की मौज आपके सर के ऊपर से भी गुजर जाती है, या तो भी इट एक्ट्स एज द विंग्स ऑफ द बर्ड हुमा एंड इट ब्रिंग्स यू गुड फॉर्चून, या। तो एक्सट्रीम इंटॉक्सिकेशन को इस केस के अंदर उन्होंने एक अच्छी चीज़ बताया है, समथिंग दैट विल ब्रिंग यू गुड थिंग्स इन लाइफ, समथिंग इज दैट मीन्स गुड फॉर्चून फॉर यू, या। तो जो हुआ घर के में वक्त रसा रखता है, कि जो एक्सट्रीमली इंटॉक्सिकेटेड हो जाने वाले लोग हैं, जो शराब में गर्क हो जाने वाले लोग हैं शराब की मौज में, वो अच्छी किस्मत वाले लोग हैं।
जो हुआ घर के मैं वक्त रसा रखता है, सर से गुजरे पे भी है बाल हुमा मौज शराब। तो अगला शेर देखें कि है ये बरसात वो मौसम की अजब क्या है अगर, है ये बरसात वो मौसम की अजब क्या है अगर, मौज हस्ती को करे फैज़ हवा मौज शराब। तो बरसात का मौसम है यहाँ पे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमारे हिंदुस्तान में बरसात का मौसम और बहार का मौसम जो है वो अलग अलग होता है। रेनी सीजन एंड स्प्रिंग सीजन आर डिफरेंट। ऐसा कहते हैं कि ईरान में दोनों सीज़न जो हैं वो एक ही टाइम पे आते हैं। इधर वे इस शेर के अंदर जिस मौसम की बात की गई है वो बरसात का मौसम है, राइट। तो बरसात के मौसम में भी हर जगह हरियाली छा जाती है, राइट। सो देर इज़ ए वेव ऑफ लाइफ एंड ग्रीनरी एवरीवेयर। उसको मौज हस्ती कहा गया है यहाँ पे। तो कहते हैं कि इस मौसम में क्या हुआ है कि जो, और फैज़ हवा का मीन्स है, मतलब है ग्रेस और काइंडनेस ऑफ द ब्रीज। तो जो यहाँ पे हवा चल रही है उसने, उसकी फैज़ हवा ने किया क्या है, उसने किया गया है कि मौज हस्ती को मौज शराब के जैसे बना दिया है। या सो जस्ट लाइक मौज शराब, a wave of wine causes intoxication and joy and gives kind of makes everybody lively, उसी तरह जो मौज हस्ती जो है वो भी इस पूरी दुनिया में जो लाइफ है उसको ग्रो कर रही है, राइट। इट्स गिविंग लाइफ टू दिस वर्ल्ड इन दिस रेनी सीजन। गिविंग लाइफ का की इम्प्लीकेशन ये है कि देयर इज लश ग्रीन गार्डन्स एवरीवेयर, या everybody is experiencing joy in this season. तो जो the wave of life has given the effect of wave of wine by the grace of the breeze that is flowing। तो पूरा आलम जो है इफेक्टिवली जो है वो नशे से भर गया है। हवा में भी नशा है, और यू नो हर तरफ खुशहाली है, हर तरफ हरियाली है, और ज़िंदगी जो है वो भी नशे में डूब गई है। तो है ये बरसात वो मौसम की अजब क्या है अगर, मौज हस्ती को करे फैज़ हवा मौज शराब, राइट। तो द स्प्रिंग सीजन बेसिकली हैज़ प्रोड्यूस्ड joy and greenery and life everywhere, and it is having the effect of wine. Like it is also, um, just like wine makes everybody happy, the wave of life is making every thing happy and full of life in this case। अच्छा, तो अगला शेर देखें कि चार मौज उठती है तूफान तरब से हर सू। तो चार मौज का मतलब लिटरल मीनिंग तो ये है फोर वेव्स उठ रही हैं। इसको सिचुएशन ऑफ ए वर्लपूल या गिरदाब की सिचुएशन भी कहा जाता है। तूफान तरब इज़ लाइक ए स्टॉर्म ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट। हर सू का मतलब इन एवरी डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन में एक खुशी का एक तूफान मचा हुआ है, और इस तूफान में क्या हो रहा है, चार मौजें उठ रही हैं। लाइक एक वर्लपूल उठ रहा है, उसके अंदर चार मौजें हैं। वो कौन सी हैं? मौजे गुल, ए वेव ऑफ रोजेस और फ्लावर्स। मौज शफक, शफक इज़ लाइक द ट्वाइलाइट, द लाइट ऑफ द डॉन और द लाइट ऑफ सनसेट। उसकी एक मौज उठ रही है। मौज सवा, एक ब्रीज की वेव आ रही है। और मौज शराब तो है ही इस माहौल में उठ रही। तो इफेक्टली उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि देखो यहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा बन गया है। यहाँ पे फूलों की एक बहार आई हुई है, फूलों की मौज आई हुई है, शफक की मौज आई हुई है, राइट। जो यहाँ पे हवा चल रही है उसकी भी एक मौज आई हुई है, जो लोगों के दिलों को पीस और हैप्पीनेस दे रही है। और मौज शराब तो है ही, जो सबको जो है नशा दे रही है, इंटॉक्सिकेट कर दे रही है और उनको खुशी दे रही है। तो चार मौज उठती है तूफान तरब से हर सू, मौज गुल मौज शफक मौज सबा मौज शराब। या सो इस ज़मीन से लेके आसमां तक एक इंटॉक्सिकेशन का माहौल है। स्प्रिंग के जोश, जो बहार के जोश का माहौल है, खुशी का माहौल है। जैसा मैंने शुरू में कहा, इसके अंदर बहुत सारे खुशी के शेर हैं। तो अभी तक तो हमने कोई गम का शेर जो है देखा नहीं है, विच इज़ काइंड ऑफ अनकॉमन। अच्छा, अगला शेर देखें कि जिस कदर रूह नबाती है जिगर तिश्नाए नाज, जिस कदर रूह नबाती है जिगर तिश्नाए नाज, दे है तस्कीन तस्कीन बदमे आब बका मौज शराब। है इसके अंदर जो देने वाली, जो जनरस जो एंटिटी है वो मौज शराब है। और क्या हो रहा है कि रूह नबाती इज़ लाइक सोल ऑफ द वेजिटेशन विच हैज़ द पावर फॉर ग्रोथ। जैसे सब्ज़ा, ट्रीज़, इसके अंदर जो वेजिटेशन इस दुनिया में ग्रो कर रही है, उनकी जो रूह है
उसको रूह नबाती बोला जाता है। और वो रूह नबाती क्या है? इट्स थर्स्टी, थर्स्टी ऑल द वे डाउन टू इट्स लिवर। जिगर तिश्ना बोला है, जिगर तिश्ना है नाज। और नाज की क्या इम्प्लीकेशन है हम थोड़ी देर में देखेंगे। नाज बेसिकली मीन्स कोकेट्री, नाजो नखरे, अदाएँ। तो वो रूह नबाती जो है, जो वेजिटेटिव जो सोल है, जो वो प्यासी है। और उसकी प्यास मिटाने के लिए, उसको तस्कीन करने के लिए मौज शराब उसको क्या देगी? बदमे आब बका, या आब बका इज वाटर ऑफ इटर्निटी और वाटर ऑफ लाइफ, राइट। ऐसा ऐसा पानी जो आपको लाइफ से भर दे, या आपको नेवर एंडिंग लाइफ ग्रांट कर दे, है। तो जिस कदर का मतलब यह है कि जितनी रूह नबाती को प्यास लगी है, उतना ही उसको ये आब बका दिया जाएगा। देने वाला कौन है? मौज शराब, या। अच्छा, तो इफ़ेक्टिवली इसका ये है कि ये जो ज़िंदगी है इस केस के अंदर, राइट, द लाइफ इज़ थर्स्टी, और उसकी प्यास जो है वो भरपूर मिटाई जाएगी मौज शराब से। मौज शराब उसकी प्यास भरपूर मिटाएगी। अच्छा, अब उसको प्यास क्या है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। जिगर तिश्नाए नाज बोला है, राइट। तो नाज इज़ कोकेट्री। तो अब ये जो इस कायनात की, इस वेजिटेशन की जो सोल है, वो किसी के नाज देखने के लिए या किसी के नाज के लिए तरस रही है, या प्यासी है। उस वो नाज की प्यास का मतलब ये हो सकता है कि वो अपने नाज दिखाना चाहती है, वो अपनी अदाएं दिखाना चाहती है। जो वेजिटेटिव सोल है, ये कायनात जो है, वो अपना स्वैगर दिखाना चाहती है, वो खुद दिखाना चाहती है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। ये हो सकता है। या फिर इट वांट्स a higher entity, a divine entity, perhaps God, to show its coquetry, right? It's thirsty for seeing the glory of divinity in this case. और अब इसकी जो प्यास है, जो वो कौन पूरी करेगा? मौजे शराब पूरी करेगी। क्या देके? आबे बका देके, वाटर ऑफ लाइफ, वाटर ऑफ इटर्निटी। तो काफ़ी खूबसूरत इमेजरी है कि जिस कदर रूह नबाती है जिगर तिश्नाए नाज, दे है तस्कीं बदमे आब बका मौज शराब, कि इस कायनात की रूह की प्यास जो है वो मौज शराब जो है मिटाएगी इस केस के अंदर। और उसको उतना वो आब बका पिलाएगी जितनी की उसको प्यास है। इट्स द सिप्स दैट आर गिवन टू द सोल ऑफ वेजिटेशन हियर विल बी प्रोपोर्शनल टू द थर्स्ट दैट इट हैज़। अच्छा, अगला शेर देखें कि बस की दौड़े है रगे ताक में खूं हो होकर। बस की दौड़े है रगे ताक में खूं हो होकर, शाह परे रंग से है बाल कुशा मौज शराब। तो रगे ताक का मतलब है वेन ऑफ ए ग्रेप वाइन। उसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो शराब है वो खून बन के दौड़ रही है। बस की दौड़े है रगे ताक में खूं हो होकर, ये तो पहली लाइन की इम्प्लीकेशन है। और दूसरी लाइन का मतलब है, मैं कह रहे हैं कि शाह परे रंग से है बाल कुशा मौज शराब। दैट द शाह पर का मतलब है द लॉन्गेस्ट फेदर ऑफ ए विंग, या। तो और बाल कुशा मौज शराब अपने पर खोल रही है। और उसका जो आम, जो रंग का मतलब मूड भी होता है। रंग तो कलर भी हो सकता है, बट इन दिस केस इट्स सम काइंड ऑफ ए मूड। और वो जहाँ जहाँ उड़ रही है, जो रंग है वो उसका शाहपार बन रहा है। तो बेसिकली इट्स स्प्रेडिंग गुड मूड एंड जॉय एवरीवेयर दैट इट्स फ्लोटिंग। तो मौजे शराब जहाँ जहाँ जा रही है, वो रंग और अच्छा मूड फैलाती हुई जा रही है। और उससे क्या हो रहा है कि जो ये रगे ताक है, जो ग्रेप वाइन की जो रग है, वेन्स हैं, उसके अंदर भी वो शराब जो है खून बन के, या शराब का नशा जो है खून बन के बह रहा है, राइट। इफेक्टिवली इट हैज़ ट्रांसपायर्ड और इट हैज़ पेनिट्रेटेड एवरी सिंगल एंटिटी इन दिस वर्ल्ड, या। अच्छा, तो अब रंग के एक दो और इम्प्लीकेशन है कि जैसे वो अब जो ग्रेप वाइन है उसका रंग क्या होगा? उसका रंग तो, उसको रंग देने का मतलब ये है कि टू बिकम लश ग्रीन, या। तो जैसे खून जो है ह्यूमन बींग्स को रंग देता है, या ह्यूमन बींग शराब पीते हैं तो समटाइम्स योर फेस बिकम्स रेड और रोज़ी। उसी तरह जो है ये शराब जो है रगे ताक में जो है दौड़ रही है, और ग्रेप वाइन को हरा भरा बना दिया है। इट हैज़ गिवन अ लाइफ टू इट, इट हैज़ गिवन ग्रीनरी, इट हैज़ गिवन फ्रूट टू इट।
सो बेसिकली जो शराब है उसको लाइफ गिविंग क्वालिटीज़ से भरा हुआ यहाँ पे बताया गया है. So the wave of wine has opened its wings and it's taking flight and it's spreading good mood with its largest feather everywhere. Yeah. एंड जहाँ जहाँ जा रही है वो रंग फैलाती हो रही जा रही है. वो नेचर का रंग है, वो हरियाली का रंग है, वो नशे का रंग है. और द एसेंस ऑफ वाइन इज ऑल्सो रनिंग इन द वेन्स ऑफ द ग्रेप वाइन नाउ. या एंड दैट्स द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस शेर. अच्छा, अगला शेर देखें कि मौजे गुल से चरागां है गुजरगाह है ख्याल. मौजे मौजे गुल से चरागां है गुजरगाह है ख्याल है तसव्वुर में ज़िबस जलवा नुमा मौज शराब. काफ़ी मल्टी लेयर्ड इसके अंदर इमेजरी है. तो कहते हैं कि जो गुजरगाह ख्याल है, ख्याल मीन्स थॉट्स, गुजरगाह जो उनका जो पैथवे है, जहाँ जहाँ ख्याल हमारे जा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे चरागाह हो गया है, वहाँ पे एक लैंप्स का डिस्प्ले हो गया है. और लैंप्स का डिस्प्ले किससे हुआ है? गुलों से हुआ है, राइट. तो गुलों को लैंप बता दिया गया है, उन लैंप्स का डिस्प्ले हो गया है आपके ख्यालों में. सो द वे आई रीड इट, योर थॉट्स हैव बिकम इल्यूमिनेटेड एंड ब्यूटीफुल इज़ व्हाट इट इज़, राइट. और ये पहली लाइन है. दूसरी लाइन है तसव्वुर में ज़िबस जलवा नुमा मौज शराब. कहते इन आवर इमेजिनेशन द वेव ऑफ द वाइन इज़ मैनिफेस्टिंग इट्स ग्लोरी. वो जलवा नुमा हो रही है. या तो दोनों लाइनों को अगर आप, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इमेजरी है, बट अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इफ़ेक्टिवली मतलब ये है कि आपने उसके शराब ने जो आपके ख़याल हैं उनको रोशन कर दिया है. अपने जलवे जो है वो आपकी इमेजिनेशन में भी वो दिखा रही है. तो आपकी इमेजिनेशन, आपके माइंड, आपकी थॉट्स को उसने इल्यूमिनेट कर दिया है, राइट. वहाँ पे चरागा कर दिया है, उनको खूबसूरत बना दिया है. ये इसकी इम्प्लीकेशन है. तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके ख़यालों में जो है चिराग जले हुए हैं, या गुलाब जो हैं वो चिराग जैसे एक्ट कर रहे हैं. मौजा गुल से चरागा है गुजरगाह ख़याल है तसव्वुर में ज़िबस जलवा नुमा मौज शराब. अच्छा, ये अगला शेर जो है ये बहुत ही अच्छा शेर है. तो कहते हैं कि नशे के पर्दे में है महवे तमाशाए दिमाग, बस की रखती है सरे नश्व नुमा मौज शराब. तो कहते हैं कि शराब जो है वो नशा पैदा करती है, लेकिन इस नशे के पर्दे में वो कुछ और चीज़ कर रही है. और वो क्या कर रही है, वो क्या हो रहा है नशे के पर्दे में, नशे के बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है कि वो महवे तमाशाए दिमाग है. महव का मतलब है टू बी अब्जॉर्ब्ड. इट कैन ऑल्सो मीन्स टू इरेज समथिंग. इन दोनों की हम इम्प्लीकेशन देखेंगे. पहले शुरू करते हैं टू बी अब्जॉर्ब्ड. तो महवे तमाशाए दिमाग. अब तमाशाए दिमाग या दिमाग का तमाशा क्या है? द स्पेक्टिकल ऑफ योर माइंड इज़ ऑल द थॉट्स, योर इंटेलेक्ट, योर इमोशंस, एवरीथिंग, राइट. कहते हैं ये जो तमाशा है, जो स्पेक्टिकल हो रहा है आपके दिमाग का, उसके अंदर वो अब्जॉर्ब हो गई है. या ऊपर से तो ये लग रहा है कि सिर्फ नशा ही है, लेकिन नशे के पर्दे में वो ये एक और काम भी कर रही है. नशे के पर्दे में है महवे तमाशाए दिमाग. और दूसरी लाइन है कि बस के रखती है सरे नश्व नुमा मौज शराब. सरे नश्व नुमा का मतलब है टू हैव ए माइंड फॉर ग्रोथ एंड इंक्रीज. या तो शराब जो है वो कहते हैं कि वो सरे नश्व नुमा रखती है मौज शराब. तो आस्ता आस्ता वो आपके माइंड में, आपकी थॉट्स में ग्रो करती जा रही है. ऊपर से तो सिर्फ नशा ही नज़र आ रहा है, अंदर ही अंदर इट्स सबलिमिनली एक्टिंग ऑन योर माइंड. या तो मैंने जैसे कहा कि महव के दो मतलब हैं. अगर महव का मतलब मीन्स टू बी अब्जॉर्ब्ड, तो उसका मतलब यह है कि इन द गाइज ऑफ इंटॉक्सिकेशन आस्ता आस्ता इट्स गोना टेक ओवर योर माइंड. या एंड it basically advances slowly, gradually advances, and intoxication will slowly just take over your mind. Yeah. वो है इसका. and then it basically means you will be in an extreme state of joy. और आस्ता आस्ता आप अपने दुख दर्द जो है वो भूल जाओगे. और दूसरा, अगर आप महव को मीन्स, महव का मतलब सॉर्ट ऑफ इरेजर और मिटाने की सेंस में देखें, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आस्ता आस्ता आपके इंटेलेक्ट, आपके आपके ईगो को, अगर आप पॉजिटिवली देखें तो आपके ईगो को, आपकी सेल्फ को वो डिस्ट्रॉय कर देगी. और उसका इम्प्लीकेशन ये है कि आपको कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के चांसेस हैं, कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के चांसेस हैं, डिवाइन एक्सपीरियंसेस के चांसेस हैं, मे बी मर्जर विद द डिविनिटी, उसके अंदर भी शराब जो है आपकी हेल्प कर सकती है. नेगेटिव इम्प्लीकेशंस इसकी ये हो सकती हैं कि वो इट विल इरेज योर माइंड एंड यू विल लूज़ योर माइंड. आप पागल भी हो सकते हैं. तो ये इसके 3-4 इम्प्लीकेशंस हैं. लेकिन देखिए कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही है
कि नशे के पर्दे में वो कुछ और कर रही है। नशे के पर्दे में है महवे तमाशाए दिमाग, बस की रखती है सरे नश्व नुमा मौज शराब। कि वो उसके माइंड में है, आस्ता आस्ता आपके तमाशाए दिमाग के अंदर इन्वॉल्व हो जाना, आपके दिमाग, आपके इंटेलेक्ट, आपके ईगो को के अंदर अब्जॉर्ब हो जाना, एंड परहैप्स इवन टू इरेज इट। या और ऑफ कोर्स पॉजिटिवली थिंकिंग इट हैज़ डिवाइन इम्प्लीकेशंस के मौज शराब जो है इट कैन लीड टू सम सॉर्ट ऑफ डिवाइन एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, जो भी शेर व शायरी में कहा जाता है। अच्छा अगला शेर देखें। ये शेर थोड़ा समझना मुश्किल है, पर इसकी इम्प्लीकेशन आई थिंक समझ में आ जाएगी। वो कहते हैं, एक आलम पे है तूफ़ानी एक कैफ़ियत फ़स्ल, मौजा सब्ज़ा नौ खेज़ से ता मौज शराब। तो तूफ़ानी एक कैफ़ियत फ़स्ल का मतलब है लाइक फ़सल होती है सम सॉर्ट ऑफ क्रॉप, या इस केस के अंदर आप फसले गुल देख लीजिए, लाइक फूलों की या गुलाबों की जो फसल उगी हुई है यहाँ पे, उसके अंदर एक तूफ़ानी कैफ़ियत है बोल रहे हैं यहाँ पे, वो स्टेट। और मौजा सब्ज़ा नो खेज़, मौजा सब्ज़ा नो खेज़ इज़ लाइक ए वेव ऑफ न्यू ग्रीनरी, या जो नई नई ग्रीनरी यहाँ पे चमन में दुनिया में उगी है इस बहार के मौसम में, उसकी जो वेव है। इन दोनों चीज़ों को कहा है कि वो क्या है, एक आलम पे हैं, दे आर इन ए यूनिक स्टेट, या बिकॉज ऑफ द वेव ऑफ वाइन। तो आई थिंक इसका इम्प्लीकेशन तो ये है कि इन दिस कि स्प्रिंग का मूड छाया हुआ है, स्प्रिंग सीजन का माहौल है, एंड देन द मूड ऑफ द वेव ऑफ वाइन एंड द मूड ऑफ द स्प्रिंग सीजन, ये जो नया सब्ज़ा आया है, जो नई फसलें गुल उगी है, दे हैव क्रिएटेड सम सॉर्ट ऑफ ए स्टॉर्म ऑफ जॉय इन दिस वर्ल्ड। या तो स्प्रिंग सीजन ने सब्ज़ा यहाँ पैदा किया है, गुलाब फूलों गुलों की फसल पैदा कर दी है, and intoxication of wine has created boundless joy and happiness। and ऐसा लग रहा है कि इन दोनों चीज़ों का एक तूफ़ान जो है वो इस दुनिया में आ गया है। एक आलम पे है तूफ़ानी एक कैफियत फसल, मौजा सब्ज़ नौखेज़ से ता मौजे शराब। अच्छा अगला शेर देखेंगे, शरे हंगामा हस्ती है जहे मौसम गुल, शरे हंगामा हस्ती है जहे मौसम गुल, रहबर कतरा ब दरिया है खोशा मौज शराब। या अच्छा, तो शरे हंगामा हस्ती का मतलब है कमेंट्री ऑन द टर्मोइल और कमोशन ऑफ एग्जिस्टेंस। या तो कहते हैं कि मौसम गुल जो है, जो द सीजन ऑफ द रोज़, वो इट्स ए कमेंट्री ऑन द टर्मोइल ऑफ एग्जिस्टेंस। वो कमेंट्री क्या है कि जिस रोजेज़ जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, या तो वो खूबसूरत होते हैं लेकिन उनका एग्जिस्टेंस छोटा होता है। तो आई थिंक वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर कॉमेंट्री ऑन दे आर कॉमेंटिंग ऑन, और जस्ट द सीजन ऑफ रोजेज इज ए कॉमेंट्री ऑन द टर्मोइल ऑफ एग्जिस्टेंस, कि आपका एग्जिस्टेंस जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। लाइक हमारा इस कायनात का एग्जिस्टेंस जो है वो, और इस बहार के मौसम का, इन गुलों का एग्जिस्टेंस जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। ये उसके ऊपर एक कॉमेंट्री है मौसम गुल जो है। और ये तो पहली लाइन थी। और दूसरी लाइन ये है कि रहबर कतरा ब दरिया है खोशा मौज शराब। जहे का लफ्ज़ पहली लाइन में इस्तेमाल हुआ है, खोशा सेकंड लाइन में इस्तेमाल हुआ है। दोनों का मतलब है जैसे इंग्लिश में ब्रावो या हुर्रे कहा जाता है। तो आई थिंक इस शेर के अंदर उन्होंने कुछ सम सॉर्ट ऑफ जोश का माहौल इसके अंदर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन सेकंड लाइन का मतलब यह है कि जो मौज शराब जो है वो कतरे की रहबर होती है। कतरा, जब पानी का कतरा समंदर की या दरिया की तरफ जाता है, उसके अंदर फना होने की राह पे चलता है, तो उसका रहबर बनती है मौज शराब। इट बिकम्स ए गाइड टू द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट्स पाथ टू ओब्लिटरेशन, ऑन इट्स पाथ टू बिकमिंग वन विद इट्स सोर्स, और द सी इन दिस केस। अच्छा, तो अब इन दोनों लाइनें कैन बी अंडरस्टूड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब इन दोनों लाइनों का कनेक्शन क्या है आपस में? तो आई थिंक कनेक्शन एक ये हो सकता है कि द रोज़ सीजन इज़ मेयरली ऑफर्स ए कॉमेंटरी, वो सिर्फ कॉमेंटरी करता है। बट मोजे शराब एक्चुअली एक्ट्स एज ए गाइड फॉर द ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट्स पाथ टू मर्जर विद इट्स अल्टीमेट सोर्स। तो ये इसके मतलब हो सकते हैं। और दूसरा आई थिंक इसकी इम्प्लीकेशन ओवरऑल तो ये है कि जो इंटॉक्सिकेशन है शराब की, जो मौजे शराब की जो इंटॉक्सिकेशन है, इट एक्ट्स एज ए
It can act as a guide on your spiritual journey, on the path of your obliteration, not only for the drop of water in this case, but for anybody. Yeah. um, so intoxication guides all these things. Even मौसम में जो गुल हैं वो भी तो ख़त्म हो जाएंगे, right? So intoxication and wine can guide you on your final destination of obliteration, merger with the true source, merger with divinity. ये भी इसकी एक इम्प्लीकेशन हो सकती है। पर दोनों लाइनें बहुत खूबसूरत हैं। शर हंगामा हस्ती है जहे मौसम गुल, रहबर कतरा बदरिया है खोशा मौज शराब। ये दुनिया जो है, ये बहार का मौसम, ये गुलों का मौसम, ये बताता है कि ये एग्जिस्टेंस शॉर्ट लिव्ड है। और ये नशा जो है, मौज शराब जो है, ये आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ ले जाने में मदद कर सकती है। अच्छा, अब आखिरी शेर देखेंगे। होश उड़ते हैं मेरे जलवाए गुल देख हसद, होश उड़ते हैं मेरे जलवाए गुल देख हसद, फिर हुआ वक्त की हो बाल कुशा मौज शराब। तो ये बाल कुशा मौज शराब से गज़ल शुरू हुई थी और वहीं पे आके ये ख़त्म हुई है। तो पहली लाइन में वो कहते हैं कि ये जलवाए गुल, ये जलवा, गुल का जलवा देखकर, गुल की ग्लोरी देखकर, उसकी ब्यूटी अपीयरेंस देखकर मेरे होश उड़ गए, राइट। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि अब फिर टाइम आ गया है कि जो मौज शराब जो है वो अपने पर खोल के उड़ेगी, इस दुनिया में आएगी। तो शराब पीने का मौसम आ गया है, बाहर का मौसम आ गया है। तो अब इन दोनों लाइनों का कनेक्शन क्या है? दो तीन इम्प्लीकेशंस इसकी हो सकती हैं कि उन्होंने खूबसूरत गुलाब को देखा है और ही हैज़ स्टार्टेड टू लूज हिज सेंसेस बिकॉज he has lost his senses in an anticipation कि अब उसको लग रहा है कि ये बाहर का मौसम आने वाला है, शराब पीने का, खुशी का मौसम जो है वो आने वाला है। एंड ही हैज स्टार्टेड टू लूज हिज सेंस ऑफ एंटिसिपेशन। दूसरी इम्प्लीकेशन ये है कि वो ऑफ कोर्स ये इसके अंदर खूबसूरत महबूब की बात भी हो सकती हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि या तो उन्होंने इतना खूबसूरत गुल देखा है या इतना खूबसूरत महबूब देखा है कि उन्होंने अपने होश जो हैं उनके उड़ गए हैं, या अच्छा, और अब वो वेट कर रहे हैं, लाइक ही इज़ फुल ऑफ एंटिसिपेशन कि अब शराब पीने का मौसम जो है आ गया है, मौजे शराब अब बाल कुशा होगी। और दूसरी एक इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत खूबसूरत है कि अब होश तो आपके उड़ गए हैं, तो आपको शराब किस लिए चाहिए? तो आप ये सोच के देखें कि शायद वो ये कह रहे हैं कि शराब पीना जो है, नशे की स्टेट जो है वो होश की स्टेट है। और जब नशा उतर जाता है, जब आप नशे में नहीं हैं, तो आप होश की स्टेट में नहीं हैं। So in this case, the state of intoxication is the positive state where he wants to get to, right? In this case, he's so in awe, or he is so confused by the beauty in this world that he has lost his senses. Now he needs the wine, the intoxication of wine, to come back to his senses. Yeah, तो ये भी एक इसकी implication है। Overall ये है कि फिर हुआ वक्त के हो बाल कुशा मौज शराब, लाइक ही इज़ फुल ऑफ एंटिसिपेशन कि अब टाइम आ गया है कि बाहर आएगी शराब जो है, उसको पीने का टाइम आएगा, खुशी का माहौल जो है फिर से आने वाला है। तो ये तो थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।